कोरोना कोविड-19 का प्रहार जमकर मचा हाहाकार। मध्य प्रदेश के दमोह में ऑक्सीजन सिलेंडर पर दवाओं की कालाबाजारी का आया सच सामने। चर्चाओं का हुआ बाजार गर्म। जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कर प्रणाली पर भी उठ रहे हैं प्रश्न। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 का दूसरा प्रहार जमकर हो रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। ये तो पूरे विश्व में यह प्रहार पर प्रहार कर रहा है। इसकी जो गति है वो पहले की अपेक्षा कई गुनी ज्यादा है। प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह में भी प्रतिदिन 100 से ऊपर मरीज पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ रहे मरीज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी और इस समय ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसको लेकर जो स्थिति है वह नियंत्रण से बाहर अनेक बार दिखलाई देती है। बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी का भी सामने सच आ रहा है। अनेक आरोप लग रहे हैं, आरोप भी गंभीर लग रहे हैं। जो प्रभावित हो रहे हैं, जो लोग अंदर हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वह आकर जो जिस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं वह निश्चित रूप से चिंताजनक भी है और साथ में प्रश्न चिन्ह अंकित भी कर रही है उनके ऊपर जो संबंधित हैं। जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहा है, क्योंकि वह जो बयानबाजी करते हैं, जो जानकारी देते हैं, वह सामने आ जाता है और संबंधित विभाग जिस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा रहा है वह जानकारी कितनी सच है, कितनी सच नहीं है, इस बात को लेकर भी अब प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं। जमेरा में 20,000 वैक्सीन डोज का मामला सामने आया, जबकि 11,000 वैक्सीन डोज वहां पर लगाए गए थे। वैसे ही अनेक मामले सामने आए। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है वह भी सामने आ रही है। बात करेंगे हम दमोह में ऑक्सीजन के अभाव में एक पत्रकार की पत्नी की मौत की। इस पत्रकार ने संबंधित विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय सांसद, केंद्रीय मंत्री के सामने गिड़गिड़ाकर गुहार भी लगाई थी, परंतु जिस प्रकार जिले के जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन हैं, वह किस प्रकार जो जवाब दे रहे हैं वह चर्चाओं में बन गया था। जनप्रतिनिधि हैं, वह पूरी बात डॉक्टरों के ऊपर छोड़ रहे हैं। डॉक्टर जो कर रहे हैं वह उनको करना चाहिए, होना भी यही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही सब कुछ जानते हैं। पर क्या वैसी स्थिति निर्मित हो रही है? डॉक्टर को अपने कर्तव्य के प्रति जितनी जवाबदारी दी जा रही है निभा भी रहे हैं, परंतु अनेक बार ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसको हवा में उड़ा दिया जाता है। अगर समय रहते इस बात को हवा में ना उड़ाया जाता तो शायद उस महिला की जान बच सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और पत्रकार दिनेश शुक्ला की पत्नी असमय काल के गाल में समा गई। हम आपको लेकर चलते हैं जिला चिकित्सालय और दिखलाते हैं वह वीडियो जिसमें आपको यह दिखलाई देगा कि वास्तव में क्या बात हो रही है। रात में जो हमें एक मिनट तुम सुन रही तो एक बात हाँ तो वहाँ है ना, विनीता वहाँ है ना सारी वहाँ सिलेंडर देखो कैसे नहीं रखे। अब दिए ना रात वाला अभी छोटा मिला था। अरे भाई तब अभी कभी तुम्हारे मन से होगा क्या? हमने पहले की तुम आप पहले तुम बंद करो मुंह। तो सुना आपने, ये वह वीडियो है जो उस समय रिकॉर्ड हुआ, वायरल भी हुआ और उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं पत्रकार दिनेश शुक्ला से। क्या कह रहा है उनका? मैं पत्रकार दिनेश शुक्ला अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया जिला अस्पताल में, तो आम आदमी कैसे बचा पाएगा? यहाँ पे सिलेंडर की काला बाजारी चल रही है और सिलेंडर चोरी जा रहे हैं। आदमी को मार्केट में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है पर हॉस्पिटल में नहीं होता है। और मैं अपनी पत्नी के लिए हर अधिकारी से गुजारिश की, हॉस्पिटल में अगर 2 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के हमें रखना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे मीडिया साथियों ने सहयोग
किया, आवाज़ उठाई। उसके बाद हमारी पत्नी को आईसीयू में भर्ती किया गया। 2 दिन तक ना कोई वहाँ एमडी डॉक्टर पहुँचा और हम लोग वहीं अपने ऑक्सीजन लगाए वहाँ पड़े रहे और आज उनकी मौत हो गई। कोई डॉक्टर चेक करने के लिए नहीं आया था? नहीं, जिला प्रशासन में पूरा अस्पताल में पूरी भ्रष्टता का खेल चल रहा है। ऑक्सीजन की बहुत कमी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ब्लैकमेलिंग है, चोरी हो रही है, कालाबाजारी चल रही है। कालाबाजारी चल रही है। तो सुना आपने, ये वो है पत्रकार हैं जिनकी पत्नी असामयिक काल के काल में चली गई। इन्होंने अपना दुखड़ा रोया भी था, अपनी पीड़ा बताई भी थी, पर उसको किस तरीके से हवा में उड़ा दिया गया। ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं। वो रखा सिलेंडर, खाली सिलेंडर रखा है। हाँ, क्या नहीं मिल रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सिलेंडर रखा है। हाँ। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहे, सिलेंडर दे रहे तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहे, कॉन्ट्रैक्टर दे रहे सिलेंडर नहीं दे रहे। कौन बीमार? मेरा मरीज यहाँ पड़ा है, मरीज लक्ष्मण प्रसाद सोनी, कलेक्ट्रेट में सर्व इंजीनियर पदस्थ से सर्व शिक्षा अभियान में, फिर भी नहीं मिल रहा है। फिर भी नहीं मिल रहा है। सिलेंडर लिया, अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं। पूरे पकड़ रहे, पैसा कर रहे, कोई मिले ही ना कुछ। हाँ, तुम्हारा सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं, पूरी सप्लाई चल रही है, प्राइवेट सेटिंग चल रही पूरा रहे। यहाँ पे मरने मरीजों को कोई सप्लाई नहीं मिली जा रही है। डॉक्टर पर्ची दे रहे लिख के, उसके लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। 3 दिन से हमारा मरीज पड़ा है, इतनी जरूरत है, 3 दिन से हमारा मरीज पड़ा है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हो रही है, खत्म हो जाए तो क्या है, बताओ क्या करेंगे उसका? डॉक्टर ने लिख के भी दे दिया, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिला। हाँ, फिर भी ऑक्सीजन नहीं है। पर्ची लिए हो क्या? पर्ची लिए हो? पर्ची लिए, देखो पर्ची लिए, रात 8 बजे का ले आऊंगा। अच्छा, ये पर्ची फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कलेक्टर में पदस्थ अधिकारी है वो मेरा भाई, ना सर्व इंजीनियर है मेरा भाई, सर्व इंजीनियर है कलेक्टर में सर्व शिक्षा अभियान में। हाँ। उसके लिए सुविधा नहीं दी जा रही है। मेरे पास ही सर पर्ची पर्ची दिखाओ। ये पर्ची सब लोग लिए हैं, हमारे मोबाइल में पर्ची जमा कर ली, पर्ची मेरी 5 बजे सभी लोग पर्ची मेरी पर्ची जमा करने के बाद सिलेंडर नहीं दिया गया, पर्ची नहीं मिली, फिर वापस बहुत सीरियस कंडीशन में है सर। अच्छा, पर्ची लेने के बाद कि हम सिलेंडर लाते हैं, फिर पर्ची रख ली, गोल कर दी, मोबाइल में पर्ची हमारी। क्यों आ रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, यह जांच का विषय है। परंतु एक वैश्विक आपदा बनी है, महामारी का समय है, और इस समय कम से कम इंसानियत तो जागना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि यह तो वास्तव में क्या इंसानियत के दुश्मन हैं। ऑक्सीजन संबंधित दवाइयाँ क्या बाहर नहीं जा रही हैं, वहीं रह रही हैं? कमी है तो उसको पूर्ति किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार सही जानकारी जनप्रतिनिधियों के सामने रखी जाना चाहिए, नहीं रखी जा रही है तो कौन जवाबदार है? अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।